स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो आरआईएल का क्योंकि जिक्र हुआ तो बाकी तेल कंपनियां भी आपके रेडार पर, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियां उनकी बात की जाए, कंसिडरिंग आज एचपी, बीपी, आईओसी इन सब में एक तरफा तेजी बनती दिखाई दी है। ब्रेंट का भाव $75 के नीचे है। ये हफ्ता इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओपेक की बैठक होने वाली है मेरे ख्याल में 5 और 6 तारीख को वियना में, और वहां पर ऑफ कोर्स वो प्रोडक्शन कट्स लागू होना शुरू होंगे, जो उन्होंने पहले कहा था कि 1 जुलाई से करीब 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन वो कटौती करेंगे। क्या उसे प्रीएम्प्ट कर रही है तेजी या फिर कुछ और है? शायद इस पर मैं आपकी फंडामेंटल राय लूंगी, लेकिन गाबा साहब, एचपी, बीपी, आईओसी तीनों के ट्रेड्स देखिए, और इस समय कोई पोटेंशियल नया ट्रेड लेने का है तो बताइए कौन सा स्टॉक पिक किया जाए। बीपीसीएल तो ठीक ही नजर आता है, बाई मोड पर तो है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन यहाँ पर 385 पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा स्टॉप डीप है 365 का। आई थिंक एचपीसीएल एक बेहतर ट्रेड बनेगा, 276 का स्टॉप लगा, चलिए 275 का पॉसिबल के 300 तक जा सकता है। इंडियन ऑयल काफी हद तक मैं कहूंगा, लेट मी सी इंडियन ऑयल अच्छी तरह। इंडियन ऑयल आई थिंक इज द बेहतर ट्रेड करेगा 95 बेटर देन एचपीसीएल ऑल्सो। ये स्टॉप होगा करीब 93 का, तो स्टॉप रिस्क बॉट रेशियो फेवर में, टारगेट 100 का रहेगा। तो आई थिंक इंडियन ऑयल एक बेहतर ट्रेड रहेगा, सबसे बेहतरीन ट्रेड रहेगा 4-4.25% ऊपर। शरद, इन कंपनियों में थोड़ा सा ऑफिस ट्रेड होता है, चलते हैं जब तभी रेडार पर आते हैं। अब आपकी क्या सलाह होगी? ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में पहले जो हवा हुआ करता था और जो एक्साइटमेंट थी वो विनिवेश की, वो तो स्टोरी पूरी तरह से ठंडे बस्ते में है। नया ट्रिगर क्या रहेगा जो ड्राइव कर सकता है इनके अर्निंग्स को? देखिए, हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे ये नॉर्मलाइजेशन आता है ऑयल के प्राइसेस में, और यूक्रेन रशिया टेंशन की वजह से जो एक डिसरप्शन क्रिएट हुई थी वो भी नॉर्मलाइज हो गई है। तो हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में जो नॉर्मल वैल्यूएशंस इनको मिलते थे, ये वापस उस पर कर्टेल बैक कर जाएंगे। अगर डिसइन्वेस्टमेंट वाला एडिशनल ट्रिगर आता है तो वो एक एडिशनल ट्रिगर होगा, बट उसके बिना भी मुझे लगता है कि एवरेज में इन स्टॉक्स को 8 से 10 टाइम पे ट्रेड करना चाहिए। तीनों स्टॉक्स में मेरे हिसाब से 6-7-8% जैसी डिविडेंड यील्ड भी है आपके पास, तो वेटिंग टाइम में आपको डिविडेंड यील्ड आसानी से केटर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को बहुत ज्यादा डर सच रहेगा। और बिजनेस फंडामेंटल्स में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी की हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है तेल के प्राइसेस ग्रेजुअली सब ड्यूटी रहेंगे, बहुत ज्यादा अपटिक वहां आने की कोई गुंजाइश है नहीं लॉन्ग टर्म में, तो उसका फायदा इनको मिलना चाहिए और डिसेंट डिमांड रहनी चाहिए और ग्रोथ ग्रेजुअली आती रहनी चाहिए। बीपीसीएल एक मिक्स है, आपके पास वहाँ एक्सप्लोरेशन बिजनेस भी है और रिफाइनिंग भी है। आईओसी और एचपी सिर्फ रिफाइनिंग बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स वगैरह पे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में, वो तीनों ही रिफाइनरीज को फायदा करना चाहिए। बड़े कैपेक्स प्लान्स हैं वहाँ इनके, जिसका फायदा 3-4 साल में आना चाहिए। तो पहले 2 साल में मुझे लगता है जैसे जैसे ये स्टेबिलाईज हो जाता है बिजनेस, वैसे वैसे एक री रेटिंग होके जो नॉर्मल इनको अर्निंग्स मल्टीपल मिलते थे 8-9 के, तो बीपीसीएल के केस में 45-50 रुपए की अर्निंग एक्सपेक्टेशन है, तो 9 टाइम 10 टाइम भी ट्रेड करता है तो आप मान के चलिए 450-500 रुपए। आईओसी के केस में ऑलरेडी अर्निंग एक्सपेक्टेशन री रेट होके 13-14 रुपए तक आ गई है नॉर्मलाइज बिजनेस के सिनेरियो में, तो 9-10 के टाइम पे ट्रेड करता है तो वहां भी 130-40। तो मुझे लगता है तीनों ही स्टॉक्स में आपको सिमिलर 25 से 35% जैसी अपसाइड तीनों ही स्टॉक्स में यहाँ से होनी चाहिए सिर्फ नॉर्मलाइजेशन पे, और अगर फर्दर डिसइन्वेस्टमेंट या ऐसा कोई ट्रिगर आता है तो वो एक एडिशनल एडवांटेज है। और लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे हाइड्रोजन बिजनेस और बाकी बिजनेसेस में ये डाइवर्सिफाई करते हैं, उसका भी फायदा दिखने लगना चाहिए। तो एक डिसेंट बेट होनी चाहिए, 7-8% की डिविडेंड यील्ड है, तो एटलीस्ट 30-35% की अपसाइड तो यहाँ से है ही है। उसके बियॉन्ड और भी जैसे जैसे नए एवेन्यूज निकलते हैं और री रेटिंग हो सकती है। फेयर इनफ। और ये स्टॉक्स हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी दिखा रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा